किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की रोपाई देरी से की है या पछेती धान की रोपाई वहां पर हुई है। किसान भाइयों, पछेती धान की रोपाई में कल्लों का विकास कम हो पाता है। वहां पर धान में ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं और वहां पर ग्रोथ भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। बहुत सारे क्षेत्रों में किसान भाइयों बारिश के कारण जो हमारी फसल है धान की रोपाई की वो लेट हो गया है, या फिर जो बीज का वहाँ पर किसान भाई नर्सरी डाले थे वह किसी प्रकार से नर्सरी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाई है, जिस कारण धान की रोपाई देरी से हुई है। उधर बरसात ज़्यादा हो गई है, कहीं कहीं क्षेत्रों में पानी का भराव होने के कारण धान की रोपाई देरी से हुई है, जिस कारण किसान भाइयों धान में कल्लों का विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रहा है। धान की फसल शुरुआत से ही वहाँ पर पीली नज़र आ रही है, ग्रोथ कम हो रही है। तो इसमें कौन सी खाद का यहाँ पर डालने की ज़रूरत पड़ती है जिससे धान की फसल में कल्लों का विकास ज़्यादा हो? किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि धान में जो पछेती धान की रोपाई किए हैं उसमें कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी फसल की ग्रोथ अच्छी प्रकार कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब शुरुआत में धान की रोपाई हमारी देरी से हो जाती है तो वहाँ पर 8 से 10 दिन के बीच जो हमारी नाइट्रोजन यूरिया होती है उसको आपको डाल देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई डीएपी खाद पहले डाल देते हैं, अगर नहीं डालते हैं तो डीएपी खाद डाल करके तुरंत लगभग 8 से 10 या 12 दिन के बीच आपको यूरिया प्लस जिंक प्लस सल्फर का प्रयोग कर देना चाहिए। हमारी धान की फसल में सबसे ज़्यादा जो यूरिया, नाइट्रोजन और जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक के कारण ही हमारी धान की जो पत्तियां हैं पीली हो जाती है, धान में पीलापन आ जाता है, जिस कारण अच्छे प्रकार से कल्लों का विकास नहीं हो पाता है, अच्छे प्रकार से वहां पर बढ़वार नहीं हो पाती है। समय से किसान भाइयों, जो आप धान की रोपाई कर रहे हैं तुरंत लगभग 8 से 10 दिन के बीच आपको वहाँ पर यूरिया, नाइट्रोजन और प्लस वहाँ पर जिंक और प्लस सल्फर का प्रयोग कर देना चाहिए। इससे धान की फसल से अच्छे कल्लों का विकास किसान भाइयों देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखते होंगे कई क्षेत्रों में पानी का भराव लगातार भरा रहता है, जिस कारण किसान भाइयों बारिश भी हो जाती है, जिससे वहाँ पर धान रोपाई होने के कारण किसान भाइयों जो वहाँ पर पानी ज़्यादा भरा रहता है, इस वजह से कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। बढ़वार तो हो जाती है लेकिन वहाँ पर कल्लों में या फुटाव नहीं हो पाता है। इसके लिए किसान भाइयों सल्फर 90% वाला और जो कैल्शियम नाइट्रेट आती है उसका किसान भाइयों यहाँ पर आपको डाल देना चाहिए, जिस कारण किसान भाइयों जो पानी जो वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक भरा रहता है कल्लों की संख्या नहीं हो पाती है, इससे कल्लों की संख्या भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा। तो जो भी किसान भाई धान की रोपाई देरी से किए हैं या फिर लेट में धान की नर्सरी डाले थे वहाँ पर धान की रोपाई किए हैं, उन किसानों की खेत में समस्या देखने को मिल रही है कि वहाँ पर फुटाव ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर धान की बढ़वार जो होनी चाहिए जिस हिसाब से नहीं हो पा रही है। इसमें कौन सी खाद डालें? तो किसान भैया सबसे पहले तुरंत आप रोपाई करते हैं, इसके बाद तुरंत आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया प्लस जिंक प्लस सल्फर का प्रयोग कर देना चाहिए। सल्फर की मात्रा की बात करें तो वहाँ पर 3 से 4 किलो या 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जिंक की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम अच्छी कंपनी की आपको 2 फार्म में जिंक आती है, चिलेटर फार्म में आती है और 21% वाली आती है, 33% वाली है। तो किसान भाइयों ज़्यादातर किसान हमारे 33% वाली जिंक का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि 21% वाली जिंक जो हमारे दुकानदार बेचते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुलनशील होती है, इसलिए गोदाम में ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाते हैं, इसलिए 33% वाली ही जिंक मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो आप 33% वाली जिंक के साथ किसान भाई 15% वहाँ पर सल्फर भी पाया जाता है, जो अच्छी प्रकार वहाँ पर खेत में हमारा काम करता है। इसकी मात्रा किसान भाइयों 4 से 5 केजी आप ले सकते हैं। नाइट्रोजन किसान भाइयों आपको यहाँ पर 30 से 35 या 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और जो दोबारा आप यूरिया डालने जा रहे हैं, दूसरी यूरिया भी आपको जो लेट में बिजाई किए है तो जल्दी से आपको 25 से 30 दिन पर या 20 से 25 दिन पर आपको दूसरी यूरिया भी नाइट्रोजन दे देनी चाहिए। समय समय पर जब पीलापन खेत में आ जाता है तो जिंक प्लस यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि पीलापन तभी आता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, तभी खेत में पीलापन आ जाता है। तो किसी प्रकार की समस्या है, अगर लेट में बिजाई किए हैं, लेट में वहाँ पर धान की रोपाई हुई है, कल्लों की संख्या नहीं हो पा रहा है, फुटाव नहीं हो पा रहा है, तो नीचे आप कमेंट कीजिए, पूरी जानकारी आपको देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।